हेलो व्यूवर्स। तो हम यहाँ पे आज देख रहे हैं कि स्टीरअप होता क्या है और ये कहाँ यूज होता है, किस किस पर्पस के लिए यूज होता है और स्टीरअप्स कितने टाइप का होता है, तब यह हम देख रहे हैं। तो देखेंगे कि एक ये जो रिइंफोर्समेंट है, एक बीम है और इसमें रिइंफोर्समेंट दिया हुआ है और रिइंफोर्समेंट को एक साथ रखने के लिए हम क्या करते हैं कि स्टीरअप लगाते हैं। एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे हम स्टीरअप्स का यूज करते हैं। जैसे अभी इसका एक पर्टिकुलर डिस्टेंस हुआ, स्पेसिंग बोलते हैं इसको। एट ए पर्टिकुलर स्पेसिंग क्या बोलते हैं, हम इसको स्टीरअप्स यूज करते हैं। और यहाँ पे ये जो हमारा रेक्टेंगुलर जो कंपोनेंट है स्टील का बना होता है, इसको हम बोलते हैं स्टीरअप्स। तो यहाँ पे देखेंगे तो एक ओपन लूप स्टीरअप्स होता है जो कि पूरी तरह से क्लोज नहीं है, और इसमें हुक, जो ये हुक है वो कितना एंगल पे बना होता है। ये हुक है वो पहले 90 डिग्री पे, अगर इतना तक हम अगर फोल्ड करते हैं तो 90 डिग्री तक आता है। उसको और हम मोल्ड करते हैं इस लेवल पे 135 डिग्री से क्या है, मोल्ड हुआ है। ओके ना। सो अभी यहाँ तक 90 डिग्री से मोल्ड करके और ज़्यादा मोल्ड किए हैं 135। तो ये पूरा क्लोज नहीं है, क्या है, ओपन है। तो इसको क्या बोलते हैं, ओपन लूप स्टीरअप्स बोलते हैं। उसके बाद से क्लोज लूप स्टीरअप्स होता है जो कि पूरी तरह से क्लोज होता है। और अगर हम इस हुक को ऐसा फोल्ड करते हैं कि ये 90 डिग्री पे पहले हम करते हैं, उसके बाद से और ज़्यादा मोल्ड करते हैं नेक्स्ट 45 डिग्री, तो इसका जो टोटल एंगल होता है 135 डिग्री पे ये हुक बनाता है। ठीक है, और ये पूरा क्लोज्ड है। इसी तरह से ये क्लोज लूप स्टीरअप्स 90 डिग्री पे एक हुक बना रहा है। सो 90 डिग्री हुक और 135 डिग्री हुक। सो ऐसा हम देखेंगे कि कैसा हुक कैसे होता है। अब इसमें सिंगल लेग्ड स्टीरअप, सिंगल लेग मतलब कि अगर केवल टाई करना होता है दो स्टील को एक साथ, सपोज एक स्टीरअप्स है और हमने क्या किया, स्टीरअप्स को यहाँ पे स्टीरअप्स है और एक यहाँ पे हमको, यहाँ पे अगर रिइंफोर्समेंट है तो इसको टाई करना होगा। इसके लिए क्या करते हैं, हम सिंगल लेग स्टीरअप्स का यूज करते हैं। तो हमारा ये सिंगल लेग स्टीरअप्स है। उसके बाद से डबल लेग मीन्स टू लेग्ड स्टीरअप्स, तभी देखेंगे तो इसको बोलते हैं हम टू लेग्ड स्टीरअप्स। कैसे होता है, ये पहला लेग है सो लेग नंबर 1 और ये दूसरा लेग है लेग नंबर 2, तो इसको बोलते हैं हम टू लेग्ड स्टीरअप्स। इस तरह से 3 लेग स्टीरअप्स होता है। तो एक लेग, दो लेग, पहला, दूसरा और एक जो हमने टाई यूज किया है यहाँ पे, इसको बोलते हैं थर्ड लेग। और ये भी क्या होता है कि इन्फोर्समेंट को एक साथ टाई करने के लिए हमें एक सिंगल लेग स्टीरअप बीच में लगा देते हैं। तो ये कितना हो गया, 1 2 एंड 3 स्टीरअप्स हो गया है, 3 लेग स्टीरअप्स हो गया इसको। इसी तरह से अगर हम लेंगे 4 लेग स्टीरअप्स, अभी क्या है कि एक पूरा एक ए स्टीरअप्स है। उसके बाद से एक इसको बोलते हैं ए स्टीरअप्स है और एक दूसरा ए स्टीरअप्स है। और इसको हम काउंट करेंगे 1 2 3 4, मतलब पहला लेग, दूसरा लेग, तीसरा लेग एंड चौथा लेग। तो हम इस जो हमारे पास ये रिइंफोर्समेंट है इस सबको टाई करने के लिए क्या करते हैं, हम लगाते हैं। तो ये 4 लेग स्टीरअप्स हो गया। उसके बाद से ये भी 4 लेग्ड है, 1 2 3 एंड 4, तो ये 4 लेग स्टीरअप्स है। उसके बाद से अगर देखेंगे तो 5 लेग स्टीरअप्स हो गया। सो पहला लेग है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। सो लेग 1, लेग 2, 3, 4 एंड लेग 5, तो इसको बोलेंगे हम 5 लेग्ड स्टीरअप्स। देन 6 लेग्ड स्टीरअप्स, देखो ये हमारा पहला हो गया, दूसरा, तीसरा, चौथा, फिफ्थ। तो ये जो लास्ट वाला जो है ये जस्ट ए बाउंड्री है, ये स्टीरअप्स नहीं है। तो जो 6 लेग है उसको हम दिखाएंगे। ये फर्स्ट है, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ में
1 2 3 4 5 6। सो ये जो हमारा है 6 लेग्ड स्टीरप्स है, तो इसे हम काउंट करेंगे। तो ये हमारा हुआ कि व्हाट इज स्टीरप्स एंड उसका काम क्या है। तो हम इसका यूज जो करते हैं वो बीम एंड कॉलम में करते हैं रिइंफोर्समेंट के साथ, और ये भी एक रिइंफोर्समेंट का पार्ट है जो कि बीम एंड कॉलम में यूज होता है।